नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में बात करेंगे। भारतीय संविधान के जो शब्द हैं, भारतीय संविधान के जो नियम हैं, अनुच्छेद हैं, वो कहाँ कहाँ से और किस किस देश से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए जापान, कोरिया, आयरलैंड, यूएसएसआर, यूएसए और यूके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड से लिया गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड से लिया गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए से लिया गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस की क्रांति से मिली थी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरलैंड से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया, जिससे अधिक समानता रखती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी के वीमर संविधान की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, हमारे संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पूर्व सोवियत संघ। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो जर्मनी से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से संघीय शासन व्यवस्था लिया गया, मौलिक अधिकार भी लिया गया और स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद कनाडा से लिया गया, संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, सर्वसम्मता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22,
किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका से इसमें पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन में सर्वप्रथम ये संसदीय प्रणाली जो है विकसित हुई। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन सबसे जो गहरा प्रभाव पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 पड़ा है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अधिकतर भाग यहीं से लिया गया है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा से प्रेरणा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड से हमें प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका का अनुकरण किया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से ही लिए गए। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से की गई। आप देख रहे हैं वही प्रश्न बार बार आ रहा है, आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं के न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका से। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, एकाकी स्रोत गवर्नमेंट एक्ट ऑफ भारत शासन अधिनियम 1935। ये प्रश्न 3 से 4 बार आ चुका है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ली गई। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की धारणा ली गई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34, भारत के संविधान के निर्माताओं के मौलिक अधिकारों की अवधारणा उधार लिया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया गया, तो इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 36, विधि के समक्ष समता लिया गया, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 38 यही आपका आखिरी प्रश्न था। जैसा आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा।